लड़की का चेहरा हमारी बेटी से मिलता जरूर है, लेकिन उसका नाम तस्वीर नहीं है। ये स्केच क्यों और कैसे लगा आपके हाथ? ऐसे कितने ही स्केच रोज हमारे हाथ में आते हैं। ड्यूटी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसकी शक्ल आपकी बेटी से मिलती है तो आप ठीक ही कह रहे होंगे। माफी चाहता हूं आपको परेशान किया। नमस्कार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। हमने आपकी बेटी को भी देख लिया और लड़की के कारनामे भी। आपका मतलब? जिस लड़की को पुलिस ढूंढ रही हो उसे डोली में नहीं पुलिस स्टेशन में बिठाना चाहिए। ऐसा है बहन जी कि वैसे तो औरतों के मुंह लगने की हमें आदत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी गलतफहमी यहीं और इसी समय दूर करना चाहते हैं कि हमारी बेटी को इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। स्वर्णाभा, कहो इनसे कि तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आदित्य, बोलो कि तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो। क्या हिमाकत है ये? हिमाकत नहीं ठाकुर साहब, आपको समझाने की कोशिश है। अपने बच्चों से चिख कर कुछ भी बुलवाया जा सकता है। बस बस बहुत हो गया। अब आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की से अपने बच्चे की शादी कराने का जिसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में हो। चलिए। आज तुम्हारी वजह से एक और तमाचा पड़ गया हमारे मुंह पर। गूंज तो सुनी होगी ना तुमने उसकी? तरस तो आया होगा ना तुम्हें अपने पिताजी पर? शर्म तो आई होगी खुद पर ना? आप आभा को क्यों दोष दे रहे हैं? किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। दोष हमारा है, हमारा, कि हमने इसे जन्म दिया। ठाकुर साहब, वो हमारी आभा को नहीं किसी तस्वीर को ढूंढ रहे थे। अरे पानी क्यों पिला रही है तू? दीदी के लिए अदरक वाली चाय बना के ले आ। तस्वीर तस्वीर? दीदी, आजकल इतना तस्वीर तस्वीर हो रहा है ना, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसका नाम क्या है। भाभी, देखिए आप बुरा मत मानिए, मैं जानती हूँ कि आपने आभा का नाम आभा ही रखा है,
मगर पता नहीं किसी ने अगर बदल दिया हो तो। किसने? अब ये कहना तो उतना ही मुश्किल है जितना दिन को रात करना। भगवान ही भला करे। अरे आभा बेटा, जाओ चाय लेके आओ। अब आभा कहूं या तस्वीर, बड़ों की बात तो माननी पड़ेगी ना। जाओ। भाभी, आप ये सब कुछ जानबूझकर क्यों कर रही हैं? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? इस घर को छोड़ के पूरा उज्जैन जानता है कि तस्वीर कौन है। भाभी, हम जानते हैं आपने और राघव भैया ने हमें उस वक्त सहारा दिया जब हमारा सब कुछ लुट चुका था, लेकिन आप हर वक्त इस बात का एहसास जताकर अपना एहसान छोटा मत कीजिए। हम मानते हैं आपने और राघव भैया ने हमारे लिए जो किया वो कोई अपनों के लिए भी नहीं करते। हम तो ठहरे मुंह बोले रिश्तेदार। आप परिस्थितियों को समझती क्यों नहीं है भाभी? आभा इस घर के लिए नौकरी करती है तस्वीर के नाम से, ताकि ठाकुर जी की इज्जत बची रहे। आप मेहरबानी करके आभा को तस्वीर के नाम से मत पुकारिए। पंडित जी को 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए आप ये जताना चाहती हैं कि हम सब आभा के सहारे जी रहे हैं, जिसका पता नहीं वो कहाँ नौकरी करती है। रुकिए, मैं ये भी लिख लेती हूँ कि आभा ने इस घर के लिए कितना पैसा खर्च किया, ताकि बाद में हिसाब में कोई गड़बड़ी ना। भाभी बस दीदी, अब तो मैं सारा हिसाब लिखूंगी, लिख कर ही रहूंगी। करण हमारे बॉस का बेटा है दीदी। वो थोड़ा अजीब सा है, कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है। उसकी कंपनी में कोई बोल नहीं हो सकता। हमारे कारण उसे चोट पहुंच गई थी। तुम्हारे कारण उसे चोट लग गई थी या लग गई है? दीदी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है? अब अच्छा तो वो है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कोई किसी को अच्छा भी नहीं लगता। दीदी, पर जब कोई आपका ख्याल रखे, आपकी छोटी छोटी बात पे ध्यान दे, तो वो अच्छा तो लगेगा ना। शायद अपना भी लगने लगे। पर मैंने कहा था ना कि एसटीडी के भी पैसे लगते हैं। मैंने फोन नहीं किया, आभा का फोन आया था। प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे फोन नहीं सुनने दिया? दूसरों के दुख सुनने से दुख अपने घर आ जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।